संसार की दुर्लभ प्रतिमा है वेणी माधव। प्रयागराज साध्वी विभूति त्रिपाठी ने बताया कि माघ मेले में कल्पवासियों का नियम तभी पूरा होता है जब वो अपने कल्पवास के संपन्न होने पर वेणी माधव का दर्शन करते हैं। सालीग्राम शिला से बनी वेणी माधव की प्रतिमा के साथ त्रिवेणी जी की प्रतिमा भी है। त्रिवेणी जी की प्रतिमा भी माधव की तरह ही शंख चक्र धारण लिए हुए हैं। माधव विष्णु रूप में खड़े हैं, पर त्रिवेणी जी कमल और विराजमान है। कहा जाता है कि ये इस रूप में संसार की दुर्लभ प्रतिमा है जो कहीं और नहीं है। साध्वी विभूति त्रिपाठी ने बताया कि त्रेता युग में जिस युग में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे, उस युग में गजकर्ण नामक एक भयानक राक्षस था। उसने निवासियों पर अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में बहुत भय उत्पन्न किया। जब निवासियों ने समझा कि गजकर्ण का अत्याचार नहीं रुकेगा, तो वे भगवान विष्णु के पास गए और विनम्रता पूर्वक राक्षस से पूर्ण सुरक्षा की प्रार्थना की। अपने भक्तों पर दया करते हुए भगवान विष्णु ने नारद मुनि को अपने भक्तों के सामने आने वाली परेशानियों का हल खोजने के लिए गजकर्ण से मिलने के लिए भेजा। वेणी माधव मंदिर को मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार प्रयागराज के मुख्य मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें नगर देवता के रूप में स्थान मिला है। भगवान विष्णु का यह शालिग्राम विग्रह प्रयागराज के अधिष्ठाता देवता है और वे यहाँ भगवान वेणी माधव के रूप में मौजूद हैं। इसीलिए यह द्वादश अर्थात भगवान माधव के 12 मंदिरों में प्रमुख होने का दर्जा प्राप्त करता है। यह मंदिर त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दारागंज क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर को वेणी माधव मंदिर भी कहा जाता है। श्रुति कथा आधारित वेणी माधव जी की कथा इस तरह है कि त्रेता युग में गजकर्ण नाम का एक राक्षस था, जिसने तीनों लोकों को जीतकर पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। उसके वध के लिए कोई उपाय ढूंढने जब नारद जी को भेजा गया उसके लोक में, तो नारद जी ने उसे यह सलाह दी कि आप त्रिवेणी संगम में स्नान करें और तो आपके जो जितने भी पाप हैं वो कट जाएंगे, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, सारी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी और आप बहुत प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। तो गजकर्ण त्रिवेणी संगम आया और उसने स्नान किया तीनों नदियों के पवित्र जल में, तो उसे बहुत सुख का अनुभव हुआ। तो उसने ये सोचा कि हम तीनों नदियों को पीकर त्रिवेणी मैया को अपने लोक अगर ले जाते हैं तो हमारे जितने भी साथी जन हैं उनको भी यह सुख का अनुभव होगा। तो उसने तीनों नदियों को पी लिया और अपने लोक को चलने लगा, तो पृथ्वी जो है वो जल विहीन हो गई और सब गुहार लगाने लगे विष्णु जी से कि प्रभु अब हमारी रक्षा करें। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी माधव स्वरूप में पृथ्वी पर संगम पर पधारे और उन्होंने गजकर्ण से 3 दिवस तक युद्ध किया और मंगलवार के दिन शुरू हुआ युद्ध और गुरुवार के दिन वह युद्ध समाप्त हुआ। और गजकर्ण का जब गला कटा तो गंगा और यमुना मैया दोनों तो अवतरित हो गए दोबारा से, और सरस्वती जी जो हैं वो लुप्त हो गई क्योंकि वो उन्हें पचा गया था। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद से सरस्वती जी को लुप्त रूप में हम यहाँ पर संगम में पूजा करते हैं। और हम वेणी माधव मंदिर में गुरुवार के दिन विजय दिवस मनाते हैं। विशेष रूप से उस दिन महाप्रसाद का वितरण होता है और देश विदेश से लोग गुरुवार के दिन माधव जी का दर्शन करने आते हैं। तो विजय दिवस किस अवसर में मनाते हैं आप लोग? हर गुरुवार को हम विजय दिवस मनाते हैं। उसके अलावा अगर हम पुराणों से जाएं तो पुराणों में भी वेणी माधव जी का उल्लेख होता है कि जब सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा जी ने, तो सृष्टि की रचना में उन्होंने सारी योनियों को, देव धनुज किन्नर नर नारी वनस्पति पशु पक्षी सभी का जब निर्माण जब सृष्टि हो गई तो विष्णु जी को गुहार लगाई गई कि अब आप आएँ और प्रथम यज्ञ, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो यज्ञ से शुरुआत होती है, तो प्रथम यज्ञ हम यहाँ पर आकर आप करें
प्रयाग में। इसीलिए इस धरती को तीर्थों का राजा प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज, क्योंकि सभी सृष्टि की रचना के बाद सभी योनियाँ यहाँ पर उस समय उपस्थित थी जब पहला ये यज्ञ किया गया। तो प्रयाग प्रथम यज्ञ और राजा, क्योंकि यहाँ पर सारी योनियाँ उस समय उपस्थित थी। और माधव जी ने यहाँ पर, विष्णु जी ने माधव स्वरूप रखकर त्रिवेणी मैया के साथ यहाँ पर यज्ञ किया प्रथम। तो जब प्रभु जी अपने लोक वापस चलने लगे तो त्रिवेणी मैया और सभी देवी देवताओं ने, सभी योनियों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि इस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र की इतनी महिमा बढ़ गई है, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए आप यहाँ पधारें। तो माधव जी ने द्वादश माधव स्वरूप में यहाँ पर अवतार लेके और इसकी रक्षा का संकल्प लिया। तभी आप देखें कि प्रयागराज के चारों तरफ 12 कोण होते हैं वास्तु के हिसाब से, पूरे 12 कोणों में 12 माधव उपस्थित हैं और वेणी